अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के शुक्र से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियोज़ बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है, वीडियो नहीं बना सका मैं। तो मैंने कहा कि हर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, मैं उसके उन सारे क्वेश्चंस पे एक डिटेल वीडियो बना दूँ फिर से। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि डिटेल में थी, जिसमें मैंने बहुत कुछ बताया था, लेकिन जो चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे, तो वो अब आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने आज सुबह-सुबह जो है वो सारे आपके कमेंट्स लिखे हैं और मैं आज सारे के सारे आपके कमेंट्स के आंसर्स करने वाला हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई होप सो कि वो क्लियर हो जाएँगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके अलावा मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ेशन की तरफ आए और यूट्यूब पे भी मेरा जो है वो यूट्यूब पे भी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरा कितना यहाँ पे बिज़ी स्केड्यूल है, मैं सारा दिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, तो मैं आप लोगों के मैसेजेस का कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ और मैं रात को जब भी मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं सारों के सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। इवन कमेंट्स भी जो भी आए होते हैं, सबको रिप्लाई करता हूँ। तो रिस्पॉन्स में देर हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा और आप लोग वही क्वेश्चंस करें जो मतलब आप लोगों के कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं। अगर जो चीज़ मैंने पहले बताई हुई है वीडियोज़ में, आप कोशिश करें कि वो चीज़ ना पूछें, लेकिन आप फिर भी अगर पूछते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं उसका भी जवाब दे दूँगा, ठीक है? उसका भी मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो आप यहाँ नए आ रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं आप यहाँ पाकिस्तान से जब यहाँ आएँगे अकोमोडेशन का क्या करेंगे? ओह! अकोमोडेशन तो है नहीं, हम कहाँ रहेंगे? हम सड़क पे जाके सोएँगे। भाई कोई सड़क पे यहाँ पे आके नहीं सोया। जितने भी पाकिस्तानी आए हैं यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई मैंने नहीं अभी तक देखा कि सड़क पे कोई सोया हो। तो एयरपोर्ट से जब आप लोग आएँगे, आप लोग देखें आप किसी होटल की बुकिंग भी करवा सकते हैं। €10 पर नाइट पे यहाँ पे होटल जो है अवेलेबल हैं और जो लोग आ रहे हैं मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा नी अपने डिस्क्रिप्शन में। तो अकोमोडेशन के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो होटल है जो €10 पर नाइट पे जो है वो रिहाइश देता है। तो आप लोग जब आएँ यहाँ पर 2-3 दिन वहाँ पे रहें, उसके बाद आप अपने लिए अपार्टमेंट देखना स्टार्ट कर दें। अपार्टमेंट देखने के लिए आपको ये होना चाहिए कि आप कम से कम वहाँ से अगर आ रहे हैं ना, तो आप इतना कम्युनिकेशन अपना रखें किसी के साथ, अगर किसी का कोई भी नहीं है, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है, तो वो बंदा यहाँ पर आए। यहाँ पे हॉस्टल्स में ऑलरेडी इतने सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे भी ग्रुप्स बन जाते हैं। या ऐसे होता है कि आप लिथुआनिया में अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे आपकी तरह अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और फिर उसमें आप लोगों की जिसके साथ जैसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर आप लोग ये सोच लो कि आप जब लिथुआनिया जाओगे, तो आप लोग मिल के रहोगे। हम सब लोग भी इसी तरह आए हैं, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मैं आपको बताऊँ, मैं बाकू अकेला गया हूँ अज़रबैजान वीज़े प्रोसेस के लिए। मैं लिथुआनिया भी अकेला आया हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आया। लेकिन देखो अल्लाह की तरफ से खुद ही हेल्प होती है। मुझे खुद ही लोगों ने कहा हमारे पास भाई आप रह लो, हमारे पास रह लो। मुझे 2-3 मेरे पास ऑप्शन थे, इवन मैंने किसी को कहा भी नहीं था अकोमोडेशन का। तो इस तरह मेरे साथ तो चलो ऐसे हो गया, जिन लोगों के साथ नहीं ऐसे हो रहा है वो अपना कोई ग्रुप बना लें। मतलब जो 2 लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहले आके किसी टेम्परेरी तो आप जैसे आते हैं ना एयरपोर्ट से, तो आप किसी होटल में आके रहें। उसके बाद फिर आप aerodas.lt उसका भी मैं लिंक भेज देता हूँ, जहाँ से अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। आप एक बंदे का भी मिल जाएगा, 2 बंदों का भी मिल जाएगा। यहाँ पे को लिविंग भी है, मतलब 2 लोग ऐसे होता है कि आप एक बंदे के पैसे दो और एक बंदा कोई और होगा, वो उन्होंने खुद से अरेंज किया होगा और 2 लोग एक रूम में भी रह सकते हैं। तो डिटेल में वीडियो नहीं मैं डिटेल में हो जाएगी अकोमोडेशन की वीडियो। बस मैं इतना कहूँगा और अकोमोडेशन का इतना इश्यू नहीं है। अगर यहाँ आ रहे हो, ये मत सोचो कि आप अकेले हो, अकेला कोई नहीं है, ठीक है? और अल्लाह ताला है आप लोगों के साथ और इतना मसला नहीं है अकोमोडेशन का जितना इसको इशू बनाया हुआ है पाकिस्तानियों ने कि यार अकोमोडेशन नहीं है। भाई 2 से 3 दिनों में मिल जाती है अकोमोडेशन, कुछ भी हो जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, 1 वीक लग जाएगा, अकोमोडेशन मिल जाती है। कोई इतना इशू नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पे आ रहे हैं लोग और फ़िज़ूल बातें फैला रहे हैं, अकोमोडेशन नहीं है, यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है, यहाँ पे कोई मसला नहीं, सब चीज़ें सही हैं यहाँ पे।
अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा सिटी सबसे बेस्ट है। कॉनस बेस्ट है। कॉनस भी एक सिटी का नाम है लिथुआनिया के, और विल्नियस भी सिटी का नाम है। इसके अलावा यूटेनस भी एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि यूटेनस कॉलेज के बारे में बताएं, यूटेनस सिटी के बारे में बताएं, क्लिपैडिया के बारे में बताएं। तो देखें, सारे सिटीज अपनी जगह पे ठीक हैं, अर्निंग हर जगह हो रही है, सारे सिटीज बेस्ट हैं। लेकिन जो एक कैपिटल होता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल में जो विल्नियस है वो यहाँ का कैपिटल है। अब कैपिटल में आबादी ज्यादा होगी, कैपिटल में लोग इधर उधर से भी काफी आएंगे, यहाँ पे मतलब टूरिस्ट भी आते हैं। तो ये जो विल्नियस है ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा। आबादी बहुत कम है लिथुआनिया की, तो आप कॉनस में जाएंगे तो वहां तो और आपको कम लोग मिलेंगे। यहाँ पे आप सड़क पे जा रहे होंगे रात के टाइम, आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आबादी बहुत कम है, यहाँ गाड़ियां बहुत, ट्रैफिक बहुत कम जैम होती है। मैंने तो देखा भी नहीं कि कभी ट्रैफिक बंद हुई हुई हो ये वो। तो जो बेस्ट सिटी है मेरे ख्याल से विल्नियस है, और फूड डिलीवरी के लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो भी मेरे ख्याल, फूड डिलीवरी तो अब हर जगह ही है। तो हर जगह ही अल्लाह ताला ने जिसका जहाँ रिस्क लिखा हुआ है उसको मिलेगा। और बाकी जो ज्यादातर ऑर्डर्स आते हैं वो ओल्ड टाउन में आते हैं। ओल्ड टाउन विल्नियस का इलाका है जहाँ पर ज्यादा ऑर्डर आते हैं। तो जो लोग ओल्ड टाउन से दूर रहते हैं विल्नियस में ही, वो दूर से जो है ना, मतलब वहां से यहाँ आ जाया करें काम करके, फिर वापस चले जाया करें जिनकी अकोमोडेशन दूर है। और अगर अकोमोडेशन यहाँ नहीं मिल रही है तो कोशिश करें यहाँ मिल जाए। अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो गया है। आगे से जो है ना ओल्ड टाउन में कोई आप अपना अपना अपार्टमेंट देखिए, यूनिवर्सिटी बेशक दूर हो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपका अर्निंग का सोर्स है वो करीब होना चाहिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स पास हैं, यहाँ पर आप काम करें तो वो जगह पास हैं, आप फूड डिलीवरी करने चाहें तो वो सारी चीजें पास हैं। तो विल्नियस एक बेस्ट सिटी है। एक भाई का क्वेश्चन था कि अगर कोई यहाँ पर आके लिथुआनियन गर्ल से मैं शादी करे तो उससे क्या होगा। लिथुआनियन गर्ल से आप शादी तो कर लेंगे नेशनैलिटी के चक्करों में, लेकिन आप जब तक उनकी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, यहाँ की लिथुआनियन लैंग्वेज, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। आप शादी तो कर लोगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिल सकती है यहाँ की। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ने की नीयत से आए और उसकी नीयत खराब हो जाए और वो पढ़ाई छोड़ दे, तो उसके साथ क्या होगा। उसके साथ ये होगा कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान वापस जाओ, तुम यहाँ रहने के काबिल ही नहीं हो, तुम पढ़ाई के लिए आए थे और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो इस तरह का सीन होगा उसके साथ। लेकिन ये होगा कि आपकी टीआरपी कैंसिल हो जाएगी। टीआरपी कैंसिल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान वापसी हो जाएगी आपकी। तो पढ़ाई आप नहीं छोड़ सकते यहाँ पर रहते हुए। आप ये है कि मैं वही कह रहा हूँ, आसान कोर्स देखो, ऐसा कोर्स देखो जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हो, ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े। तो फिर आप कमाई भी अच्छी करोगे और अर्निंग भी अच्छी करोगे। अब मुझसे पूछ रहे हैं आप लोग कि आप सजेस्ट करें आसान कोर्सेज कौन से हैं। तो भाई इतना मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। मुझे जितना पता था मैं बता सकता हूँ कि टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज मेरी नज़र में। अब आप लोगों ने अपनी खुद रिसर्च करनी है। आपको आज कह दूं ये चीज़ जो है वो आसान है, और कल वो चीज़ मुश्किल निकल आए, भाई आपने कहा था ये आसान थी, ये तो मेरे गले पड़ गई है। तो हर कोई अपनी रिसर्च खुद करे। देखें, पता तो सब चीज़ों का लग जाता है। वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देखें, खुद से सर्च करें, आपको इंशाल्लाह आसान से आसान कोर्सेज मिल जाएंगे। मेरी नज़र में होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म है। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ऑन दैट आसान कोर्सेज, लेकिन कब बनाऊंगा इस बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं होता कब टाइम मिलता है कब नहीं मिलता। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जो जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं, जो जो आप लोगों ने कहा हो, उन सब चीज़ों पर मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। आप लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी लाइसेंस का क्या सीन है। पाकिस्तानी लाइसेंस यहाँ पे चल जाता है, पाकिस्तानी लाइसेंस का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी लाइसेंस है जो यहाँ पे चल जाता है, वरना और कुछ यहाँ पे नहीं चल रहा। तो पाकिस्तानी लाइसेंस आप लोगों ने जो है वो वहाँ से बनवा के आना है, अपना इंटरनेशनल करवा के आना है, बुकलेट वाला कर बनवा के आना। बुकलेट वाला एक लाइसेंस होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं किसी बच्चे का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग देख लेना कि बुकलेट वाला किस तरह होता है, और इंटरनेशनल तो आप लोगों को पता है किस तरह का है। ये मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर चल जाता है, आप गाड़ी पे काम कर सकते हो, लेकिन आप इस लाइसेंस पे ऊबर और वो नहीं चला सकते हो। दूसरी जो होती है क्रीम वगैरह, ऊबर वगैरह, वो नहीं चला सकते। उसके लिए यहाँ का लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन आप वो डिलीवरी की जॉब इसी लाइसेंस पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
मंथली इनकम अर्निंग सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कि इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंस कितना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो नॉर्मली चल रही नॉर्मल जो सैलरीज हैं वो 800 900 1000 तक 1200 तक चली जाती हैं फॉर फुल टाइम। अगर आप पार्ट टाइम कोई जॉब ढूंढते हैं तो आपको 400 370 मिलते हैं। साथ साथ मतलब इसी तरह 600 500 इस तरह मिलते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब इसमें आपका एक्सपेंस कितना होता है। अब हमारा एक्सपेंस, हम लोग 4 लोग रह रहे हैं, मैंने आपको बताया मेरा एक्सपेंस जो है वो 300 है, 300 सिर्फ। तो अगर मैं 900 कमा रहा हूँ तो 300 सिर्फ एक्सपेंस है, जिसमें मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। मेरे घर का रेंट, खाना पीना, आना जाना, सब कुछ मिला के 300 मेरा रेंट है। और इसमें मतलब 900 मेरी अर्निंग है, ठीक है। तो बाकी मेरे पास सेविंग्स है जो मैं अपने फीस के लिए सेव कर रहा हूँ। ये मेरी अर्निंग, मैं अपनी अर्निंग बता रहा हूँ। और वैसे नॉर्मली जो सैलरीज यहाँ पे चल रही हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो फूड डिलीवरी जो है उससे आप कितना कमा सकते हैं, फूड डिलीवरी से आप मैक्सिमम 1500 भी कमा सकते हैं, 2000 भी कमा सकते हैं। आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। अब 6 घंटे मैं काम करता हूँ तो 6 घंटों में मैं इतना ही कमा सकता हूँ जितना मैंने आपको बताया। अगर मैं 6 घंटों से ज़्यादा बढ़ा दूँ तो फिर आप देख लें कि कितना ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। गाड़ियों वाले ज़्यादा कमा रहे हैं, जो गाड़ियों पे फूड डिलीवरी कर रहे हैं वो दिन का 100 भी बना लेते हैं, एक लड़का 105 भी बनाता है, एक लड़का 80 भी बनाते हैं। मैं मतलब जिनसे बात करता हूँ, जिनसे मैं पूछता हूँ तो ये सीन चल रहा है उनका। लेकिन उनकी गाड़ी का खर्चा भी तो होता है, गाड़ी में उन्होंने पेट्रोल भी डलवाना होता है। तो पेट्रोल यहाँ पे इतना महंगा नहीं है, 2-3 मतलब 15 का पेट्रोल कर लो तो 100 में से 15 अगर काट लो तो फिर कितने बच जाते हैं वो आप देख लो, 85। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं कि वो 11-12 घंटे काम करते हैं, तो 11-12 घंटे काम करने से वो कितने पैसे कमा लेंगे। तो 6 घंटों पे मैं कमा रहा हूँ 900। तो 900 को डबल कर दो, कितने हो गए, 1800। ये कमा सकते हैं आप, और ये हकीकत है, लोग कमा रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे हैं जिनका 4/4 जीपीए है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो पूछ रहे थे कि वो किस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ें। तो अब जिनका 4/4 जीपीए है वो यहाँ पे विलनियस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे। विलनियस यूनिवर्सिटी इज द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन विच आई एम स्टडिंग। आई एम नॉट स्टडिंग बट कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट करूँ। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की प्राइजेस के बारे में। गाड़ियों की क्या प्राइजेस चल रही हैं। तो गाड़ियाँ नॉर्मली यहाँ पर 800 900 1000 1200 1500 इस रेंज में मिल जाती हैं। अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ भी इस रेंज में मिल जाती हैं। 900 कम से कम आप अपने जहन में रखें। थकी हुई गाड़ी भी लेंगे तो वो 900 की मिलेगी आपको। आपको ढूंढना पड़ेगा गाड़ियों को और आपको मिल जाएंगी। फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखते रहिए, लिथुआनिया की फेसबुक मार्केट प्लेस पे चेक करते रहिए, आपको गाड़ियाँ वहाँ से मिल जाएंगी। तो गाड़ियों का ये रेट चल रहा है। उसके अलावा बाईसाइकिल्स के रेट्स के बारे में बच्चों ने पूछा था, तो 430 की मैंने अपनी बाईसाइकिल खरीदी है। उसके अलावा 800 की अच्छी साइकिल भी आ जाती है। आप 800 की साइकिल ले रहे हैं तो 900 की गाड़ी ले लें, ये भी ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। 800 की साइकिल आ रही है, 600 की भी साइकिल आ रही है, अच्छी वाली इलेक्ट्रिक साइकिल जो आप सारा दिन जिस पे काम कर सकते हैं। जो मैंने ली है 430 की, वो उसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो 4 आवर्स है, और 4 आवर्स के बाद जो है वो उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है, और चार्जिंग में भी 4 घंटे लगाती है। तो वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे पास उनके पैसे नहीं थे। पैसे मेरे पास जब होंगे, अपने पैसे होंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह साइकिल स्विच करूंगा, साइकिल से गाड़ी की तरफ आऊंगा। लेकिन जो जिसके जिस तरह के हालात हैं वो उस हालात के मुताबिक जो है वो चीज़ खरीदे। मेरे पास पहले पैसे नहीं थे तो मैंने मैनुअल साइकिल खरीदी 50 यूरो की। उससे फिर मैंने अब 430 की मैं अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदी। अब आने वाले दिनों में मैं फिर उससे अच्छी साइकिल खरीदूंगा और इंशाल्लाह फिर गाड़ी की तरफ मूव करूंगा। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी प्लानिंग्स करें। जिस तरह आप लोगों की एक्सपेंस है उसके मुताबिक आप चीज़ों, अब आपने अगर लेनी है गाड़ी तो वही मैंने आपको बताया, फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ से आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। और साइकिलों के लिए भी फेसबुक मार्केट प्लेस जो है वो सबसे बेस्ट है। मैंने भी फेसबुक मार्केट प्लेस से ही जो है वो परचेज किया इलेक्ट्रिक साइकिल। अच्छा, पीसीसी के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे के, पीसीसी का क्या सीन है। पीसीसी, व्हाट इज पीसीसी? पीसीसी इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है पुलिस की तरफ से जो हमें मिलता है। उसको पहले ये होता था कि यहाँ की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट थी, वीज़े में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट थी कि पहले वो पाकिस्तान से अटेस्ट हो, उसके बाद वो यहाँ से लिथुआनिया की एम्बेसी से डबल अटेस्ट हो, फिर जाके वो एक्सेप्ट होता था। अब जो है वो सिर्फ अपोस्टाइल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अपोस्टाइल की सर्विस नहीं थी, अब पाकिस्तान में अपोस्टाइल की सर्विस आ गई है।
जिसकी वजह से अब आप जो है लिथुआनिया में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपने अपने पीसीसी को जो है वो अपोस्टाइल करवाना है, उसके अलावा आपने उसको और कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ पीसीसी अपोस्टाइल करवाना है और आपने अपोस्टाइल पीसीसी के साथ अपनी माइग्रेस की एप्लीकेशन फिल करनी है। जो अब जब आप वीज़ा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अपनी माइग्रेस एप्लीकेशन आप कहेंगे ये कहाँ से आ गई, तो माइग्रेस एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा के प्रोसेस आपने जब करना होता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जिसमें आपने सारी डिटेल अपनी डालनी होती है। ओके दोस्त, सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि बच्चे कह रहे थे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ाई किस तरह की है, सख्त है और आप लोगों की क्लासेस किस तरह की हैं ये वो। तो क्लासेस कितने दिन होती हैं? तो हमारी क्लासेस 4 डेज अ वीक होती हैं। हम लोगों की जो है वेडनेसडे वाला दिन छुट्टी होती है, लेकिन हम 4 दिन क्लासेस जाते हैं। हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप ये देख लें कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी 5 दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं। जो हमारा बीच वाला ऑफ है ना वेडनेसडे, ये भी इस वजह से ऑफ है कि वो टीचर नवंबर से क्लासेस लेगा, तो फिर 5 दिन पूरे हमारे क्लासेस होती हैं और हम लोग सुबह शाम को 4 बजे जाते हैं और हम लोग रात को 8 बजे वापस आते हैं। और इसमें 2 घंटे आप आने जाने के भी मिला लेंगे कि यहाँ से जाते हुए 50 मिनट लगते हैं, वहाँ से आते हुए 50 मिनट लगते हैं, तो ये सारा टाइम हमारा स्टडी में वेस्ट हो जाता है। तो स्टडी प्रोग्राम चूज करते हुए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कोई आसान कोर्स हो जिसमें आपको इतने दिन क्लासेस नहीं लेनी पड़े, हमारी तरह जलील ना होना पड़े। और ये जो क्लासेस का मैंने बताया है ना, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अब विलियम्स यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर पढ़ाई बहुत सख्त है। विलियम्स यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने, किसी भी बच्चे से पूछ लें, यार हमारी 5 दिन क्लासेस हैं, यार हमारी 3 दिन क्लासेस हैं, यार हमारी 4 दिन क्लासेस हैं, यार हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी तो बहुत ज़्यादा क्लासेस जा रही हैं, हम लोग तो रोज़ जाते हैं, हम पढ़ाई बहुत मुश्किल है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे मसले विलियम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हैं। अब पेपर किस तरह होते हैं यहाँ पे? पेपर्स जो होते हैं हमारे वो असाइनमेंट बेस भी होते हैं। हमारे यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन बेस भी होते हैं। अभी पेपर हुए नहीं हैं, अभी अभी हम आए हैं, लेकिन जो हमारे टीचर्स हमें बता रहे हैं कि आगे हमारे पेपर्स जो होंगे वो इसी तरह होंगे कि असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगे और कुछ टीचर्स रिटर्न पेपर भी लेंगे। तो ये टीचर्स पे डिपेंड करता है वो किस तरह पेपर लेता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर प्रेजेंटेशंस हैं तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी देंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के दौरान भी टीचर ने क्वेश्चंस करने हैं। तो यू you नो know, पढ़ाई थोड़ी सी यूरोप में टफ है। अच्छा, एक बच्चा था जिसने डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा होल्डर्स क्या करें? जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लोग उन लोगों की जो डिग्री है वो एफएससी के बराबर ही होती है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएई किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, वो अगर लिथुआनिया आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। वो भी उसी तरह अपनी जो डिग्री है उसको अटेस्ट करवाइए और उसके बाद वो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे आके एंजॉय कीजिए। तो कोई मसला नहीं है यार, आपने अगर डिप्लोमा किया है तो क्या हो गया, आप आ सकते हैं लिथुआनिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ से किसी और मुल्क में चले जाएंगे तो क्या ये आसान होगा? क्योंकि जो ये लिथुआनिया का वीज़ा होता है 28 मुल्कों का वीज़ा होता है, तो आप लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके कहीं और चले जाएंगे, तो हाँ आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लीगली जाना चाहते हैं ना, लीगली कहीं पे, तो उसके लिए वो सारा प्रोसेस दोबारा से आपको करना होगा। जैसे आप लिथुआनिया के लिए आपने प्रोसेस किया था, बैंक स्टेटमेंट शो कराई थी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, फीस जमा कराई थी, ये सारा सीन आपको दोबारा से करना होगा किसी और कंट्री में जाने के लिए। क्योंकि आपके पास वीज़ा तो ज़रूर है, आप जा सकते हो, लेकिन आप विज़िट के लिए जा सकते हो, बगैर किसी वीज़े के जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ चले जाओगे पीछे से यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन, जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे ही नहीं तो यूनिवर्सिटी आपका जो है वो पीछे से एडमिशन क्लोज कर देगी, और एडमिशन जब आपका ख़त्म कर देगी तो आपका टीआरपी कैंसिल हो जाएगा। टीआरपी कैंसिल हो जाएगा तो माइग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है वो इलीगल रह रहा है, तो इस तरह आप इलीगल हो जाओगे। तो आपने अगर कहीं भी जाना होगा तो आप लीगल प्रोसेस करके जा सकते हो। उसके अलावा जब यूनिवर्सिटी की छुट्टियां होती हैं, वेकेशन होती हैं, उनमें आप जर्मनी जा सकते हो, इटली जा सकते हो, काम के सिलसिले में 2-3 महीने काम कर सकते हो, 2-3 महीने अच्छा काम कर सकते हो। तो शिफ्टिंग के हवाले से ये सीन था। अब यहाँ पे एक लड़का है, वो स्पेन चला गया, वहाँ जाके उसने असाइलम अप्लाई कर दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो लोग भी हैं, मतलब हर किसी की मजबूरियाँ होती हैं, मजबूरियाँ करवाती हैं लोगों को। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन इलीगल जाना इज़ नॉट गुड और असाइलम अप्लाई करना इज़ नॉट गुड, क्योंकि असाइलम अप्लाई करते साथ ही आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट भी ख़त्म, ना आपकी वहाँ की नेशनैलिटी रही, ना आप यहाँ की नेशनैलिटी रही, आप कहीं के भी नहीं रहे। तो असाइलम का मुझे नहीं पता, मुझे लगता है असाइलम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। पीछे पाकिस्तान में कुछ हो जाए, कैसे जाएंगे पाकिस्तान में? माँ बाप को कुछ हो जाता है तो आप
पाकिस्तान ही नहीं जा सकते हैं तो क्या फ़ायदा यार, अब उनके लिए एफ़र्ट कर रहे हो और आप उनसे ही नहीं मिल पाते हो तो फिर फ़ायदा नहीं है असाइलम अप्लाई करने का। खैर मैं ये इस चीज़ का जो था आंसर था, जो भी बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे इन अच्छा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो वेदर के बारे में भी सवाल कर रहे थे कि यहाँ का वेदर किस तरह का है, तो यहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अभी तो इतनी सर्दियाँ भी नहीं हैं और फिर भी इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बाहर आप ऐसे नहीं निकल सकते हो। तो आने वाले दिनों में -20 होने वाला है। और एक बच्चा कह रहा था सर्दियों में कैसे फूड डिलीवरी करोगे यार, सब हो जाएगा, डोंट वरी। अभी से पहले से ही इतना सारा आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। और अगर आप हिम्मत करें तो कुछ भी कर सकते हैं। हिम्मत अगर आपके अंदर है ना, अब अगर मर्द हैं आपके अंदर, मर्दों वाली हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मर्द बने, मर्दों को ही मुश्किलात आती हैं, मर्द ही कुर्बानियाँ देते हैं और मर्द मर्द को अल्लाह ने बनाया इसीलिए है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो हम कर लेंगे यार, नो वरीज़। हम सर्दियों में भी करेंगे फूड डिलीवरी और पैसे कमाएँगे, नो वरीज़, नो टेंशन्स। आप लोग भी हिम्मत रखें, अल्लाह ताला जो है वो कहीं से भी रिज़्क दे देगा और अल्लाह ने जो रिज़्क लिखा हुआ है वो मिल के रहना है। अब वो फूड डिलीवरी से मिले, वो किसी और जॉब से मिले, उसने सब प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, तो फूड डिलीवरीज़ भी होंगी और सर्दियाँ जितनी भी हैं, हम इंशाल्लाह अपनी हिम्मत कायम रखेंगे और काम को जारी रखेंगे। मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों को जो भी मसले मसाइल हों, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता रखिए। तो जब भी मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो अपना ख़्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों का ख़्याल रखिए। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।